of change of velocity per unit टाइम। ठीक है जी। और अगर इसको मैं सिंपली फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है जी। सो पहले जो है हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास u जो है मेरे पार्टिकल की कोई इनिशियल वेलोसिटी थी जो किसी टाइम पीरियड t1 पे थी, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t1, और v जो है मेरे पास कोई फाइनल वेलोसिटी है जो किसी टाइम पीरियड t2 पे है एट टाइम t2। ठीक है। तो मेरे पास जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो कितना होने वाला है, चेंज इन velocity is equal to final velocity minus initial velocity। ठीक है जी। और अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो फाइनल था मेरे पास v और इनिशियल था u। सो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, सिंपली v माइनस u। सो यहीं से अगर हम फॉर्मूला देखना चाहें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन a is equal to v minus u upon t2 minus t1। ठीक है जी। और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपनी जो इनिशियल टाइमिंग है जहां से हम ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं t1, यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हम 0 ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अब मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है जी। ये हो गई हमारे पास एक्सेलरेशन। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें कि आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए जो वेलोसिटी है, चाहे चेंज की बात करें, तो इसका जो यूनिट है वो क्या था हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। और इसी को हम जब कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज का जो यूनिट है वो कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो जो आपका एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और लाइक वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब बात अगर पहले हम करें कि जीरो कब होगी, तो देखिए जब भी आपका अगर पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इफ पार्टिकल इज मूविंग विद इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, वो सेम रेट से ही टाइम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव कब होने वाली है, अगर एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। जबकि अगर आपकी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तब हम कहेंगे नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में बेसिकली आपकी जो
ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है, और एक टाइम पीरियड हो सकता है अगर आप डिक्रीज ही कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो वो जाके रुक जाए, लेकिन पॉजिटिव में आपका जो वेलोसिटी का चेंज है वो इंक्रीज करता जाएगा, आप कंटिन्यूसली वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है जी। तो उस केस में हमारे पास जो है एक्सेलरेशन क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन के बाद अगर हम बात करें जो इस चैप्टर में जरूरी चीजें हैं वो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है कि हम कोई चीज लिखें तो कैसे लिखें या किस तरीके से जो है हम ग्राफ लिखते हैं। अब देखो, अगर आप देखो हमारे पास पहला ग्राफ क्या है, हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है क्या है आपका रेस्ट पे है, और रेस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। सो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और अगर आप देखेंगे तो अलोंग द एक्स एक्सिस मेरे पास है टाइम, और अलोंग द वाई एक्सिस या जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं, या इसमें जो है आपके पास है डिस्टेंस, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। और इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे, मान लो इसको मैं 8 बोल दूं, ठीक है। सो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन इंक्रीज नहीं कर रही है, ठीक है, या डिक्रीज नहीं कर रही है, वो जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर है। आप ये कह सकते हो, लाइक अगर आपने कोई बुक जो है किसी टेबल पर रखी हुई है और उसको कोई भी टच नहीं कर रहा है, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो पार्टिकल आपका क्या है, रेस्ट पर है, और उस टाइम पे आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, ठीक है। line is parallel to the time एक्सेस, ठीक है जी। सो ये सिंपल सा था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन अब जब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, जो कि हम पहले के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। सो लाइक अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ में हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए, तो मेरा जो पार्टिकल है पहले यहां पर था। सो अगर हम हल्का सा इसको यूं ड्रॉ करें या इसके साथ यूं ड्रॉ करें, तो आपका जो पार्टिकल है आप देखेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो आप कुछ पॉइंट्स यूं ड्रॉ कर सकते हैं कि ओके मेरे पास 20th सेकंड पे ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर कवर करके गया, 10th सेकंड पे 5 मीटर कवर करके गया, देन आप कह सकते हो कि 13th सेकंड पे ऑब्जेक्ट ने 15 मीटर कवर किया। इस तरीके से हम देखें तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो हर एक 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। आफ्टर एवरी 10 सेकंड ऑब्जेक्ट कवर्स योर 5 मीटर डिस्टेंस। तो कुछ इन पॉइंट्स को अगर मैं यूं जोड़ना चाहूं जो येलो कलर में बने हैं, तो आपका लाइन जो है कुछ ऐसा बनेगा, और ये क्या होगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब देखिए, एक कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाता है और इससे आपको वेलोसिटी निकालनी होती है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो हम यूज करते हैं इस ग्राफ का स्लोप, ठीक है जी। सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives you the gives you the velocity of an object, velocity of an ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं यहां पे देखना चाहूं कि मेरे ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो हम कैसे उसको कवर करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो देख लेते हैं। जस्ट एक एग्जांपल। तो देखिए, स्लोप जो है क्या है, बेसिकली स्लोप होगा हमारे पास वाई एक्सिस, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे मेरे पास है डिस्टेंस, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 15 - 10 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो वो है 20 - 10, विच इज
5/10 और 0.5 मीटर पर सेकंड, ये जो है हमारे पास वेलोसिटी रहने वाली है आपके इस पार्टिकल की, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, नेक्स्ट ग्राफ आता है। अगर मेरे पास मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म हो, तो जब हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करेगा। या जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते थे तो हम क्या कहते थे कि ऑब्जेक्ट जो है अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम इंटरवल में, और अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो इस ग्राफ में हमारे पास क्लियरली क्या हो रहा है, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है पहले फिफ्थ सेकंड में कुछ यहां जैसे था, लेकिन अगले फिफ्थ सेकंड में उसने बहुत ही कम डिस्टेंस को कवर किया, जबकि नेक्स्ट फिफ्थ सेकंड में उसके पास जो डिस्टेंस का कवरेज था वो लगभग लगभग 5 मीटर का था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ सेकंड में देखें तो ये अप्रिशिएबली उतना स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा था। तो यहां पर जो है आपके पास अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो उस केस में आपके पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो मोशन बन रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। और ये ग्राफ जो है किस चीज के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब हमारा जो अलोंग द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली अलोंग द एक्स एक्सिस अभी भी हमारे पास क्या रहने वाला है, टाइम रहने वाला है। ओके, सो अगर मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चला है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, कांस्टेंट रहने वाली, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा, सॉरी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, सो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपकी वेलोसिटी जो है, आपका टाइम तो बढ़ता जा रहा है, ये मैं अगर इसको T1 बोलूं, इसको T2 बोलूं, इस पॉइंट को T3 बोलूं, इस पॉइंट को T4 बोलूं, तो हर एक टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम रह रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको v मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं, तो हर एक पॉइंट पे यही वेलोसिटी रह रही है। तो यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। ठीक है, या जिसको आप क्या कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, और वेलोसिटी जो है टाइम इंटरवल के साथ सेम रह रही है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए फर्स्ट केस की जब मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, फिर मैंने उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया, और मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, यानी कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता जा रहा हूं, तो हमारे पास ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा। अब इस ग्राफ में क्या है कि आपका जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर था, यानी कि एट टाइम पीरियड t इक्वल टू 0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी थी आपकी, सिंपली 0 थी। तो u इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद किसी टाइम पीरियड T1 पे इसकी जो वेलोसिटी हुई वो V1 हुई, और आफ्टर सम टाइम पीरियड T2 अब इसकी जो वेलोसिटी है वो V2 हुई है। और ग्राफ कुछ यहाँ पे यूं जा रहा है क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो हर एक मोमेंट पे वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे जब हमने रेस्ट लिखा है तो रेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज हमने यूज की है। अब इनिशियली देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, जस्ट फॉर
अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है पहले ही किसी वेलोसिटी से आ रहा था, वो मेरे सामने स्टार्ट होके नहीं गया है, तो उस केस में मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट के पास जो है पहले ही इनिशियली कोई ना कोई वेलोसिटी थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अगर मैं उस इनिशियल वेलोसिटी को यू बोल देता हूं, ठीक है, सो मेरे पास ये जो पॉइंट है हमारे ग्राफ में, ये रिप्रेजेंट करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी को। अब इसके बाद जो है पार्टिकल आपका एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट मतलब आपका सिंपली अब क्या हो गया है कि कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो टाइम पीरियड t1 पे उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई v1 रही होगी, और अगेन टाइम पीरियड t2 पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी v2 रही होगी। ठीक है, और अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा जैसा बन रहा है। तो ये हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या रही थी, सॉरी माय मिस्टेक, उसकी ग्राफ क्या रहा होगा जब वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा। ठीक है जी, सो ये थे हमारे पास ग्राफ। अब ये फाइनल हमारे पास ग्राफ बचता है, ये है हमारा जब हमारे पास वेलोसिटी जो सॉरी वेलोसिटी में जो चेंज है वो नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपका अब क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड का मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कैसी हो गई है, यहाँ पे नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पे इस ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो मैं क्या कहूंगा, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, अब डिक्रीजिंग स्लोप क्यों हो रहा है यहाँ पे, आपका डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है आपका रिटार्ड कर रहा है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से पहले ही वो मूव कर रहा था। ठीक है, अब जब उसकी रिटार्डेशन हो रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में छोटी है। ठीक है, सो बेसिकली जब छोटी होगी तो आप किसी टाइम पीरियड t1 पे आपके पास कोई हायर वैल्यू थी वेलोसिटी की। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम पीरियड t2 आपके पास जो वेलोसिटी है, अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे ये लेसर वैल्यू है। ठीक है, तो जब आपके पास वैल्यू लेसर होती जा रही है और एक टाइम पीरियड आया, किसी टाइम पीरियड लेट्स से t3 पे आपकी वेलोसिटी जो